हर आरोपी को असम सरकार का नोटिस आया है। हर्षवर्धन को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि वे बहुत पहले ही देश छोड़कर कलकत्ता आ गए और लकड़ी के कारोबार में लग गए, लेकिन वे असम सरकार की कड़ी नजरों से बच नहीं सके। सरकार उन पर कड़ी नजर रख रही है। सिर्फ हर्षवर्धन को ही नहीं बल्कि उनके भाई गोवर्धन को भी नोटिस मिला है। सीमा युद्ध पर जाने की सूचना। जब चीन ने नेफा की सीमाओं को पार किया और तेजपुर के द्वार पर हमला किया, तो न केवल असम के लोगों ने बल्कि हर प्रतिभाशाली भारतीय ने चीन को रोकने और तेजपुर को अपने पास रखने का आह्वान किया। यह बुलावा कलकत्ता में हर्षवर्धन के पास भी पहुंच गया, लेकिन हर्षवर्धन ने कहा, नहीं, मैं दोबारा युद्ध नहीं करूंगा। क्या दादा? गोवर्धन आश्चर्य से तिलमिलाया। तुम जाकर युद्ध मत करो। तुमने किया। जब अपने ही देश में युद्ध की नौबत आ गई तो क्या तुम यह अवसर चूक जाओगे? मैं थिएटर गया था या नहीं? वह स्पेन है। हर्षवर्धन ने कहा, मैंने स्पेन में लड़ाई लड़ी। एक ही बात, स्पेन अपने रास्ते पर है। हिटलर की फांसीवादी सेना को आपके द्वारा वहां फांसी पर लटका दिया गया है। मैं भी आपके पक्ष में लड़ा। हमारी लड़ाई की कहानी जुड़े गैले हर्षवर्धन किताब में सामने आई है। कौन सा दुष्ट? फिर कौन? तुम्हारी जोड़ी की वो चकबरती। नहीं बूझते हो? न्याका, मुझे नहीं पता क्यों? मैंने किताब पढ़ी है। उसने मुझे एक प्रति दी, लेकिन आदमी खूब लिखता है। ऐसा लगता है जैसे भांग खा रहे हूँ। हाँ, भांग में बड़े वाले। वे सभी कहानियां किन्वित हैं। आप संस्कृत में गंजना भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बात कर रहे हैं। क्या हम हमेशा के लिए युद्ध करते रहेंगे? जब मैं छोटा था तो मैंने संघर्ष किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा नहीं हूँ। हमने शरीर का बल तो कम नहीं कर दिया। जैसे ही मैं बंदूक उठाने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। साथ ही परेड। क्या हम इस उम्र में लंबा चौड़ा रूट मार्च कर सकते हैं? इस मार्च महीने में नहीं दादा, इतनी भीषण गर्मी में। गोवर्धन सहमत हैं, लेकिन अब जवानों को जाकर लड़ने दो। हम अखबार में लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे, या उस चक्रवर्ती से कहो कि वह उनके युद्ध की कहानी लिखे, तो उसे किसी किताब में पढ़ा जा सकता है। इतना ही। और सच कहूं तो वे ही अब लड़ेंगे। वे सैनिक। क्या सिपाही फिर दादा है? राज्य भाषा जोन का मतलब जोन होता है। मेरा मतलब तुमसे है। गोवर्धन ने कहा, मैं जवान हूँ। क्या इसका मतलब यह हुआ? हर्षवर्धन हक्कान। मोदी ने उस दिन कहा था। जनजाति का खुलासा। आपकी बहू ने कहा कि मैं जोन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वह मुझे फंसा देगा। नहीं, क्या उन्होंने सैन्य अधिकारी को बताया? नहीं। यदि आप उस चक्रवर्ती के निकट कहें, मैं मामला सुन रहा हूँ। अगर उसने कहानी दोबारा लिखी और छाप दी तो मैं चला गया। फिर ये नोटिस आया। बाउदी की इतु पूजा की प्रतिज्ञा नहीं की गई। जब पूजो तुजो हो गया तो उसने मुझसे कहा, जाओ भाई, एक बौना लेकर आओ। बौने को खाना खिलाना चाहिए। मैंने कहा, बौदी, जब आप इतु पूजो करते हैं तो क्या आप इतु के दादा को बामुन को खिलाने के लिए नहीं ले जाते हैं? इतुर दादा? बौड़ी सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा, बौदी, अगर मुझे पता होता कि तुम इतु पूजो कर रहे हो तो मैं खुद ही इसे पकड़ लेता। यदि आप जानत इटुर की पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलो अभी उसके दादा को ले आते हैं।
तब बॉदी को समझ आया, उसे हर बात थोड़ी देर से समझ आती है। हर्षवर्धन मुस्कुराए। मैं चक्रवर्ती के पास गया। भोजन के बारे में सुनते ही वह एक पैर पर खड़ा हो गया, परंतु जब उसने सुना कि व्रत उद्यापन के बौने भोजन कर गए तो वह फिर घबराकर पीछे हट गया। उसने कहा, भाई मैं बिल्कुल बौना नहीं हूँ। पैतेई नीको मी। मैंने कहा, क्या तुमने धोबी को गिलास दिया था? उन्होंने कहा, यह सच नहीं है, मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो। चाहे जो भी हो, क्या तुम्हें दोबारा पीने की जरूरत है? क्या यह पिता के पैरों पर था? मैं कहता हूँ बामुन या नहीं, यह बामुन का बेटा होगा। 6 जब वह भोजन करने को आया, नहीं आया। दादा ने कहा, लेकिन मुझे उसके भोजन और मेरी जवानी के बीच संबंध समझ में नहीं आता। ये सब बातें हैं भाई, यह सब बात करने के बारे में है। उस आदमी ने यही कहा। वह खाता है और पेट बढ़ाता है तो कहता है, बॉडी ने सब बहुत अच्छा किया है। खासा भी पकाया जाता है। बस एक चीज छूट गई है। नाराजगी नहीं हुई। इससे उसे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। यह सुनकर बॉडी ने कहा, मिस्टर चक्रवर्ती, बाजार में कौन सी प्रामाणिक चीजें मिल सकती हैं? अब मैंने सीने में जलन नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि बजरी वाले चावल, सड़ी हुई मछली, बादाम के तेल के साथ पकाने से काफी सीने में जलन होगी। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया। ओह, आपने क्या कहा दीदी? फिर इसे पचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या घर पर खाना पचाने का कोई दबाव है? थोड़ा दे दो, एक ही समय खाओ। कैसा दबाव? बॉडी ने जानना चाहा। यह जोन है, ट्वेन। क्या आप जोन को घर पर बुलाना चाहते हैं? बॉडी ने कहा, जोआन जनजाति के दादा हैं। वह अभी अपनी फैक्ट्री में है, जैसा तुम्हारी सास कहती है। अगर मैं जोन हूँ तो क्या बात है? गले तक आ रहा है, मुंह तक नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, वयस्क कौन है? वयस्क गर्व है या नहीं? वह वैसा ही है। मैं आपकी बहू का सर्टिफिकेट देख रहा हूँ। अब मुझे तेजपुर जाना है। इस उम्र में तो मुझे विधवा हो जाना चाहिए। तुम विधवा हो जाओगी। क्या कहना? गोरा उबासी लेता रहता है। मैं ही क्यों, मैं तो तुम्हारी बहू बनूंगी, विधवा होगी। और यह वही बात है। तब आपको मजा महसूस होगा। अब मछली नहीं खा सकते। साध की बिल्ली बिना मछली खाए घर से भाग जाएगी। समझना? बॉडी की सास समझ जाएगी। अब हमें अपनी समस्याएं खुद ही संभालनी होंगी। गोरा ने कहा, इससे निपटने के लिए और क्या है? दादा ने जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे यह बैग बनाने के लिए तेजपुर जाना है। सिर एक तरफ लुढ़केगा, धड़ दूसरी तरफ। मैं आपके बगल में निर्माण करूंगा दादाजी। गोबरा उत्साही नहीं है। घास फूस, हमारा वंश लुप्त हो गया। श्रीहर्ष ने कटु स्वर में कहा, 1 लाख पुत्र और 12 लाख पौत्र। परिवार को दीपक देने वाला एक भी नहीं बचा। वह रामायण की श्रीलंका घटना से भ्रमित होकर रावण के दुहक से द्रवित हो जाता है। मिच्छे ओह ओह, आप यह कर रहे हैं दादाजी। आपके न तो कोई बेटा है, न ही आपका कोई पोता है। गोवर्धन ने कहा, फिर आपका क्या होगा? आप पोते हैं। जब तुम जाओगे तो हमारा परिवार चला जाएगा। दादा का दुखड़ा उमड़ पड़ा। इतने दिनों से हमारा बर्धन परिवार गोला चला गया है, बढ़ाया नहीं जा सका। गोलाया बल्ला और गोलाया बल्ला एक ही बात। नहीं नहीं,
क्या वे FR 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 आप क्या कर रहे हो से? तो गोवर्धन को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरा मतलब है, क्या वे तुम्हें मोर्चे पर भेजेंगे? गोरा को पता चला कि आप स्पेन का युद्ध जीत गए हैं। उन्होंने किताब में पढ़ा होगा, इसीलिए तो उसने तुम्हें बुलाया है। निश्चय ही वे तुम्हें सेनापति बनाएंगे। आपको सामने से लड़ने की जरूरत नहीं है। माँ को गोली नहीं लगेगी। भागने का रास्ता पीछे से साफ होगा। मैं समझ गया। बचने का कोई उपाय नहीं, यम पीछे है। आप जानते हैं कि युद्ध क्या है? दादा ने आह भरते हुए कहा, बड़ी कठिन जगह है। गुरु ने कभी शिष्य को नहीं देखा। मैं आपसे मिलूंगा दादा और भाई। गोवर्धन ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हूं, मैं भागूंगा नहीं। इलासेन। और अब पढ़िए नोटिस में क्या लिखा है। गोखेल रोड का पता दिया। गोरा ने नोटिस पढ़कर कहा, भर्ती कार्यालय का पता। तुम्हें कल सुबह 10 बजे वहां जाकर उपस्थित होना होगा। नाम लिखना होगा। फिर मेडिकल जांच के बाद प्रवेश लेना चाहिए। और अगर मैं न जाऊं तो? वे वारंट लाएंगे और उन्हें पैदल ले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो? पुलिया निकल जाएगा। पुलिस तुम्हें वापस खींच लेगी। पुलिस। ओरे बाबा! हर्षवर्धन चौंक गए। फिर कोई रास्ता नहीं बचा। हम जाएंगे। दो भाई सही दिन, सही समय पर, सही जगह पर गए। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। पहली परीक्षा है हर्षवर्धन। नाम श्री हर्षवर्धन। आयु 42। पिता का नाम पौंड्रवर्धन। क्या मैं अपना नाम बताऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है पता। चेतला। पेशा आपका क्या मतलब है? लकड़ी का कारोबार। क्या आपको लगता है कि भारतीय सेना में शामिल होना गर्व की बात है, गौरव की बात है? जरूर जरूर। आप सेना के किस अनुभाग में शामिल होना चाहते हैं? आदेश पर। हर्षवर्धन को सवाल समझ नहीं आया। क्या हमारे पास अलग अलग विभाग हैं? पैदल सेना, तोपखाना, वायु सेना। मैं बिल्कुल जनरल बनना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कमांडर इन चीफ। हर्षवर्धन ने कहा। पागल हो गए? भर्ती अधिकारी ना नहीं कह सकता। वह शर्त है या नहीं? हर्षवर्धन जानना चाहते हैं, क्या जनरल बनने के लिए आपको पागल होना होगा? वह बिना कोई उत्तर दिए अधिकारी गोवर्धन को ले गए। नाम गोवर्धन। आयु 32। और बाकी सब तो वो है। उई उई, क्या इसका मतलब यह हुआ? अधिकारी को समझ नहीं आता। मतलब पता, पिता का नाम, पेशा, वो सब। गोत्र विस्तार से बताता है, यानी अंग्रेजी में डिक्टो डिक्टो। ठीक इसी तरह। क्या हम वास्तव में दो भाई हैं? फिर आप अगले कमरे में चले जाइए, वहां आपका मेडिकल चेकअप होगा। अधिकारी ने कहा, यदि आप मेडिकल परीक्षा पास कर सकें तो प्रवेश। अगले कमरे में जाते समय गोरा ने फुसफुसाकर कहा, चिंता मत करो दादाजी, हम जीवन में कोई परीक्षा पास नहीं कर सके और हम मेडिकल परीक्षा पास कर लेंगे। आप नाराज हो गए क्या? मैं असफल हो जाऊंगा, देखिए। अनुभूति, मैं इस यात्रा से बच गया। हाँ, क्या तुमने हमें छोड़ दिया? दादा को आश्वासन नहीं मिलता। इस युद्ध के बाजार में किसी को झोंकना नहीं चाहिए, कुछ खोना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने हर्षवर्धन का बड़ा सा बर्तन देखकर रद्द कर दिया। नहीं, यह काम नहीं करेगा। उन्होंने विरोध करते हुए कहा, बुरी 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 बुरी।